हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड परशुराम जी। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे मास्क पर रिएक्शन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को ये आदेश दिया। एक एक कर उनके 4 पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आ गया। आगे बढ़ो, निसंकोच होकर अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर अस्त्र उठाकर एक ही वार से उसने अपनी माँ का वध कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता है, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई। वो महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, एक आदर्शवादी पत्नी जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक कर उनके 4 पुत्रों ने इस पाप करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने 4 पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से ही जाना जाता है। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं, जिसके दम पर वो अपना राज्य बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता। इसीलिए वो कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली। एक दिन जंगल में सफर कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी गौ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गए। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान
समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा था। सिवाय गर्भवती औरतों के परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण ये था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए, कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। अच्छा, ये था। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल पाए। ऋषि ऋचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय हो। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिवजी की तपस्या कर राम को एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रलयशाली परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार है जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वो वैकुंठ धाम नहीं लौटे, ना ही कभी अपने महाविष्णु रूप में आए। वो हमारी कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहे। माना जाता है कि क्षत्रियों के संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। लेकिन कई अर्सों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु
भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से, लेकिन ये क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया तो परशुराम उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वो समझ गए कि श्री राम भी विष्णु के अवतार है और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने यह साबित कर दिया था कि अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं। एक अद्भुत दृश्य जहाँ एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो ओडिशा के पास है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कली असुर के युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वो कल्कि की मदद करेंगे। आपका इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। भाई वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे परशुराम जी के पता था, पर इनका बैक स्टोरी इतना पता नहीं था। आपको पता था कि नहीं पता था, ज़रा कमेंट करना। वो ऑब्वियसली वो लॉर्ड विष्णु के अवतार में से एक है। अभी भी कई जगह माना जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, और कई न्यूज़ में सुना है कि वो इधर पाए गए उधर में पाए गए। इसमें भी, इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि उड़ीसा के किसी इसमें पाए गए, ऐसा न्यूज़ है। बस यही था आज तक वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय।